चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो आज भी जैसे समय में थोड़ा पीछे चल रही हो। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा है और जहां के कोने कोने में इतिहास की खुशबू है। आज हम सफर कर रहे हैं इथियोपिया का, एक ऐसा देश जो हर मायने में बिल्कुल अलग है। अच्छा, इस पूरे विश्लेषण की सबसे हैरान कर देने वाली बात से ही शुरुआत करते हैं। क्या कोई यकीन करेगा कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां अभी भी साल 2016 चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। असल में इथियोपिया का कैलेंडर बाकी दुनिया से ठीक 7 साल और 3 महीने पीछे चलता है। और यकीन मानिए, इस अनोखे देश की अजब गजब बातों की तो ये बस एक शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा है क्यों? इथियोपिया समय को इतना अलग तरीके से कैसे देखता है? जवाब छिपा है उनके अपने बहुत ही पुराने और अनोखे कैलेंडर में। देखिए, हमारे कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, है ना? पर इथियोपिया के कैलेंडर में पूरे 13 महीने होते हैं। पहले 12 महीनों में तो बराबर 30-30 दिन होते हैं और जो आखिरी 13वां महीना है उसे पागोमे कहते हैं। उसमें बस 5 या 6 दिन होते हैं और इसी वजह से उनका नया साल 11 सितंबर को शुरू होता है और क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। और बात सिर्फ कैलेंडर तक ही नहीं रुकती। यहाँ तो घड़ियां भी अलग तरह से चलती हैं। सोचिए, जब हमारी घड़ियों में सुबह के 6 बजते हैं, तब इथियोपिया में दिन शुरू होता है और वहां 1 बज रहा होता है। मतलब दिन सुबह से शुरू होकर 12 घंटे बाद शाम को खत्म। कोई एएम या पीएम का चक्कर ही नहीं। तो इथियोपिया की ये जो अनोखी पहचान है, ये आई कहाँ से? इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। एक ऐसे देश का इतिहास जो हमेशा से आज़ाद रहा है। इस देश की कहानी 1980 ईसा पूर्व से शुरू होती है। तब इसे एबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। पर इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये अफ्रीका का इकलौता ऐसा देश है जो कभी किसी यूरोपियन ताकत का गुलाम नहीं बना। 1896 में अडवा की लड़ाई में इन्होंने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और इतिहास बना दिया। और बताएं, इथियोपिया का महत्व सिर्फ उसकी अपनी सरहदों तक नहीं है, इसे मानवता का पालना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक का कंकाल मिला था, जिसने इंसानी विकास की पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। लेकिन इथियोपिया सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही नहीं, अपने लोगों के लिए भी मशहूर है। चलिए, अब जरा मुर्सी और सूरी जनजातियों की कुछ बेहद दिलचस्प और अनोखी परंपराओं पर नजर डालते हैं। शायद मुर्सी जनजाति की महिलाओं की तस्वीरें देखी हों, जिनके होठों में बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं। पर क्या इसके पीछे की कहानी पता है? एक जमाने में ये गुलामी से बचने का एक तरीका हुआ करता था, लेकिन आज ये खूबसूरती और सामाजिक रुतबे का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। और ये सिर्फ कोई प्रतीक नहीं है, प्लेट का साइज सीधे सीधे दहेज में मिलने वाली गायों की संख्या तय करता है। जितनी बड़ी प्लेट, उतनी ज्यादा गायें। और पुरुषों के लिए भी शादी करना कोई आसान काम नहीं है। उन्हें अपनी हिम्मत साबित करने के लिए डोंगा नाम की एक खतरनाक छड़ी लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ता है, जिसमें कभी-कभी जान भी चली जाती है। अच्छा, इन पुरानी परंपराओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इथियोपिया ने आज की दुनिया को क्या दिया है और कैसे ये देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। दुनिया भर में हर सुबह करोड़ों लोग जिस कॉफी का मजा लेते हैं, क्या कभी सोचा है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहानी हमें ले जाती है इथियोपिया के एक बकरी चराने वाले काल्दी के पास, जिसने देखा कि उसकी बकरियां कोई अजीब सा फल खाकर कुछ ज्यादा ही उछलकूद कर रही हैं, और बस वहीं से कॉफी का सफर शुरू हो गया। इथियोपिया में कॉफी सिर्फ एक पीने की चीज नहीं है, ये एक रस्म है। वहाँ की संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मेहमानों के आने पर एक खास कॉफी समारोह होता है, जो उनकी मेहमान नवाजी का प्रतीक है। और जहां एक तरफ ये गहरी परंपराएं हैं, वहीं दूसरी तरफ इथियोपिया एक मॉडर्न इकोनॉमिक ताकत के तौर पर भी उभर रहा है। आईएमएफ के मुताबिक ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, जिसने हाल के सालों में 10% से भी ज्यादा की ग्रोथ हासिल की है। तो इथियोपिया में रोज की जिंदगी होती कैसी है? चलिए कुछ ऐसे अनोखे रीति रिवाजों पर नजर डालते हैं जो वहाँ की लाइफस्टाइल को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। यहाँ कुछ और दिलचस्प बातें हैं, जैसे बाल कटवाने के लिए अक्सर कैंची की जगह मशीनों का इस्तेमाल होता है। व्रत के दौरान दूध को नॉनवेज माना जाता है। और सबसे खूबसूरत बात,
चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सब लोग अक्सर एक ही बड़ी सी थाली से मिलकर खाना खाते हैं, जो उनकी एकता को दिखाता है। और ये जो एक दूसरे से जुड़ाव की भावना है ना, वो उनके मिलने जुलने के तरीके में भी साफ दिखती है। यहाँ लोग सिर्फ हेलो बोलकर आगे नहीं बढ़ जाते। जब दो लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे के परिवार, सेहत, यहाँ तक कि उनके जानवरों का हालचाल भी पूछते हैं। और इस बातचीत में अक्सर 10 मिनट या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। तो आज जब पूरी दुनिया एक जैसी होती जा रही है, इथियोपिया हमें क्या सिखा सकता है? शायद यही कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी अलग पहचान को बचाकर रखना और अपनी परंपराओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। इस बारे में सोचना तो बनता है ना?